से करना है। मान्यवर, हमने कोई लाग लपेट के अलगाववाद और आतंकवाद को जो बढ़ावा देते थे उनके पर प्रतिबंध रखने का काम किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर इतने समय तक प्रतिबंध नहीं लगता। हमने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का काम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने। मान्यवर, जमायते इस्लामी, इसको भी संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण, दल का नाम देना नहीं था, परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। जमीनी स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों के प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए। जेलों की चरमराई हुई व्यवस्था को अत्याधुनिक कर कठोर से कठोर तरीके से जेलों के अंदर से जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था उसको हमने बंद किया। उसके बाद कैदियों को असंगठित करने के लिए बहुत लंबे समय के बाद जम्मू के बाहर भी कैदियों को, जम्मू कश्मीर के बाहर भी कैदियों को ले जाने की व्यवस्था की। हिसार और झज्जर में और तिहाड़ जेल में कुछ गंभीर प्रकार के कैदियों को भेजा गया है। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा की पुनर्विचार किया। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण जो भारत के विरोध में बात करते थे, जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करते थे, उन लोगों को भी इतनी भारी सुरक्षा दी थी कि सुरक्षा बल सारे के सारे उनकी सुरक्षा करने में ही खर्च हो जाते थे। जनता की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। लगभग 2000 व्यक्तियों की सुरक्षा को हमने रिव्यू किया। उसमें से 919 लोगों की सुरक्षा को कंप्लीटली विड्रॉ करने का काम। ऑक्यूपाई कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप लगते थे, यहाँ के और वहाँ के सब लोगों की वहाँ ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग होने के बाद बर्फ पिघलते ही घुसपैठ होती थी। यहाँ आते थे, शस्त्र आते थे और यहाँ पर वो हाथ से करते थे, वारदातें करते थे और यहाँ पर उन पर गोली चलाते थे। वो मारे जाते थे, जवान मारे जाते थे, सिविलियन मारे जाते थे। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई अपनी लड़ी जमीन पर ही लड़ी थी, मगर जहां से टेररिज्म पनपता है, जहां से टेररिज्म को प्रेरणा मिलती है, जहां से टेररिज्म को शिक्षित किया, टेररिस्टों को शिक्षित किया जाता है, वहां पर जाने की किसी ने सोचा नहीं था और किसी की नीति भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद श्रीमान हमने एक फैसला किया कि जहां से टेररिज्म आता है उसकी जड़ में जाकर हम घाव करेंगे। और उरी की घटना के बाद हमने वैसे ही नहीं किया। उरी की घटना की, उरी की घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया और एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि भारत की सरकार टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस। मान आता हूं मैं उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, अभी आता हुआ है, स्ट्राइक पर भी आता हूं। मान्यवर, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। डिफेंस की दुनिया के पंडित और बड़े बड़े विद्वान लोग इसकी चर्चा करते थे, मीमांसा करते थे, आर्टिकल भी लिखे गए, ढेर सारे आर्टिकलों का मेरे पास कंपाइलेशन। सबके अंदर एक अंडरलाइन मैसेज क्या था कि फ्लूक है, अचंभा है, ये भारत की डिफेंस नीति नहीं है, भारत की कोई डिफेंस नीति ही नहीं है, कभी रही ही नहीं है। तो ये अचानक हुआ कब घटनाक्रम। उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, पुलवामा के अंदर हमला कर दिया गया, 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता थी अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान भी सचेत था, आर्टिलरी बीच में बिछा दी, सेना बिछा दी, सबको लगता था सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज मैं सदन के माध्यम से मान्यवर उनको अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए एयर स्ट्राइक करने का निर्णय किया और पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह करने का। और साहब, अब दुनिया भर के डिफेंस के पंडित कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा नीति अब निश्चित है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर सुरक्षा है। सालों तक, 70 साल तक सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में घालमेल होती है। विदेश नीति के नाम पर सुरक्षा के साथ, सुरक्षा प्रबंधनों के साथ खिलवाड़ किया गया। पहली बार विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अलग कर दिया गया है। हम दुनिया भर से शांति चाहते हैं, दुनिया भर से शांति चाहते हैं।
मगर शांति की बात इससे ही होगी जो हमारी सीमाओं का, इनके ह्यूमन राइट का वायोलेशन नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। और मैं आज भी मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है, देश भर से यात्री जा रहे हैं, 17,000 से ज्यादा, और कुल मिलाकर देखें तो 24,000 लोग जम्मू कश्मीर के भी वही के वही ही आजाद। यात्री जितने होते हैं इतने जम्मू कश्मीर के लोग भी होते। ये जो फैसला लिया गया है वो जम्मू कश्मीर के वहां रहे लोगों के लिए और देश भर के यात्रियों के लिए लिया है। इससे 1 इंच भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, 1 इंच भी पीछे खड़े। मान्यवर, टेररिज्म कैसे चलता है? मान्यवर, मेरे तो अभी बहुत बाकी, मैं थोड़ी स्पीड करता हूं, मगर आप मुझे कृपया समझ दीजिए, बहुत कुछ बोला गया है। टेररिज्म कैसे चलता है? एक तो मानसिकता, उनकी ट्रेनिंग, उनको जिहादी बनाना, हाथ में हथियार पकड़ाना, और इसके लिए पैसा भी चाहिए। अब जो ये पैसा आता था मान्यवर, इसको रोकने की आज तक कभी भी कोई कार्यवाही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार एनआईए का उपयोग कर पाकिस्तान से जो पैसा आने की सभी चैनलें थी उसको, आज सीबीडीटी की ऑफिस वहां फुल फ्लेज चल रही है, ईडी की ऑफिस वहां फुल फ्लेज चल रही है मान्यवर, और मान्यवर 21 मामलों की जांच चल रही है। 24 अलगाववादियों सहित 43 लोग विदेश से फंड लेने के मामले में गिरफ्तार हुए। प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में लगभग अब तक इतने कम समय के अंदर 1457 करोड़ की संपत्तियां सीज की गई है, लगभग 59 करोड़ के शेयर जब्त किए गए हैं। टेरर फंडिंग प्रमुख स्रोतों की पहचान, वायर ट्रांसफर, अलगाववादियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोजन, एलईटी, एचएम, जेएम जैसे संगठनों से जुड़े सभी एलओसी के ट्रेड के माध्यम से फंडिंग जो होती थी उसको भी पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। टेररिज्म सिर्फ बातों से नहीं होता है, अपनी भावनाओं से खत्म नहीं होता है, कड़ा प्रहार करना पड़ता है। इसके जितने अंग उपांग है सभी को नसीहत करनी पड़ती है। और मान्यवर, ये हमने किया। मान्यवर, गोला बारूद के लिए एलओसी के व्यापार का उपयोग किया जाता था, उस सभी फर्मों को निलंबित करने का काम भी किया है। और मैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम को और विशेषकर घाटी की आवाम को भी कहूं, कितने स्कूल बंद कराए, कितने स्कूल जला दिए, कितने स्कूलों के मास्टरों की हत्या कर दी, 1-2 पूरी पीढ़ी अनपढ़ जनरेट की, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो नाम के बाद साथ सूचना है मान्यवर, मगर मैं नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा लेगा, परंतु मेरे पास नाम के सभी की सहमति तो नाम भी पढ़ सकता हूं। मान्यवर, ये जो लोग कहते थे कि पढ़ाई लिखाई बंद करो, बहिष्कार करो, इनके एक व्यक्ति का, एक नेता का पुत्र सऊदी अरब में उच्च शिक्षा प्राप्त कर महीना 30 लाख की तनख्वाह से काम कर रहा है। मान्यवर, दूसरे उनके पुत्र सऊदी अरब में डॉक्टर है, पढ़े कहां? लंदन में पढ़े साहब, यहां स्कूलें बंद करा दी। अंद्राबी जी, उनके 2 पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं और तीसरा पुत्र मलेशिया में पढ़ रहा है। क्या किया? यहां स्कूलें बंद करा दी। मैं घाटी की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको जो गुमराह कर रहे हैं उनके बच्चे कहां है, कितना पढ़े हैं, कितनी सुख चैन से रह रहे हैं, वो आप सोचिए। इनकी बातों में मत आइए, इनके गुमराह कर हाथ में पत्थर मत उठाइए।